तब तक स्थानांतरण ये फॉर्म नहीं भरेंगे। और 1100 डूब रहा है, डूबने दीजिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सबको पटना से आनंद कौशल का प्रणाम। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि जब तक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करके हम लोग जो मांग किए हैं उसको पूरा नहीं कर दिया जाएगा, फॉर्म किसी भी कीमत पर नहीं भरना है। हमको खुशी है कि लाखों के तादाद में शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं और अपनी मांग पर मजबूती से अड़े हैं। वैसे तमाम हम अपने क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अभी देखिए पटना है, रात भर सोए नहीं है, एकदम अड़े हुए हैं पटना में। और आप लोगों के बेहतरी के लिए ना बिहार का सभी शिक्षक संगठन एक हुआ है, बिहार शिक्षक एकता मंच बनाया है। अब आप लोगों को दिखाना है कि हम लोग जब कह रहे थे कि बिहार के शिक्षकों के हित में सभी शिक्षक संगठन एक हो जाइए, तो आप समझिए कि सब हो गया। अब सब मिलकर के निर्णय लिया है कि ये काला कानून हम लोग नहीं मानेंगे। हम कोई बेघर करने की साजिश जो नियमावली में रची गई है उसको जब तक सरकार संशोधन करके नहीं हटाती है, देखिए किन्हीं भी नेता मंत्री, माननीय मंत्री जी के मौखिक बयान पर हम लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे। और हम तमाम लोग जानते हैं, और ये मेरा संदेश है, देखिए सारे शिक्षकों तक पहुंचा दीजिए शेयर करके कि घबराने का जरूरत नहीं है। अंतिम डेट के चक्कर में नहीं फंसना है। अभी बहुत उतार चढ़ाव होगा और बड़ी लड़ाई है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ना किन्हीं को नौकरी से हटने दिया जाएगा, ये तो सरकार भी अब कह रही है। सारा प्रावधान जो आप चाहते हैं वो संशोधित होगा। और आज का दिन जो है सबसे भारी है, और आज आप लोग दिखा दीजिएगा कि सब लोग जो पैसा जमा कर चुके हैं 1100 रुपया, लेकिन आज फाइनल सबमिट का बटन नहीं दबना चाहिए। फाइनल सबमिट का बटन आज नहीं, समझ लीजिए कि संघर्ष में 1100 रुपया आपका गया। बहुत कुछ मिलेगा बिहार के तमाम शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा के लिए। जब सारे हम जैसे प्रदेश के अध्यक्ष अपने ईगो को त्याग करके आप लोगों के कहने पर एकजुट हो गए, कोई कहीं कुछ विवाद नहीं है, सब लोग मजबूती से खड़े हैं, तो ये बड़ी लड़ाई है, इसमें बड़ा समर्पण भी दिखाना होगा। इसलिए आनंद कौशल आप तमाम भाई बहन से अपील करता है कि आपको आपके इच्छा के अनुसार स्थानांतरण सरकार को देना पड़ेगा। 5 ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं बस, और जो नहीं जाना चाहते वहीं रहेंगे। और सब लोग जान रहे हैं कि इस पर सरकार कन्विंस भी हो गई। बहुत लोग का फोन आ रहा है कि उस दिन बात हुई तो फिर क्या हुई। देखिए उस दिन के बाद शाम में ही दूसरे दिन माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी दिल्ली चले गए। 2 दिन का उनका पार्टी का कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तो आज लौटेंगे। अभी देखिए हम उठ गए हैं, हम एयरपोर्ट के लिए पटना से निकल चुके हैं और अब बेली रोड में है अभी, तो जा रहे हैं। सारी चीजों पर नजर है, हम बैठे नहीं हैं। एक शिक्षक तक राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर करके बता दीजिए कि हम लोग डटे हैं पटना में एकदम लगातार, और हर चीज पे नजर है। जहां जैसे भी होगा उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको लेकर के हम लोग उनको जैसे ही दिल्ली से लौटते हैं तमाम तरह का जो प्रयास है वह जारी कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कल बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक भी बुला ली गई है। उस बैठक में फिर आगे के सभी स्थितियों पर चर्चा होगी। और आप लोग जान लीजिए हम लोग बड़े संघर्ष के लिए निकले, तो अभी बहुत घबराना नहीं है। और क्या फॉर्म भरना है? कोई फॉर्म नहीं भरना है जब तक कि नियमावली में संशोधन करके जो नौकरी से हटाने का प्रावधान है। किसी के मौखिक बात पे हम लोग लिख के दिए हैं, लिख के आश्वासन मिलना चाहिए, कैबिनेट में जाना चाहिए, नियमावली में संशोधन करने चाहिए। एक बड़ा बात समझ लीजिए, 8 से कल तक कैबिनेट विस्तार की भी संभावना है। तो जैसे ही कैबिनेट विस्तार होता है, शिक्षा मंत्री जी भी कहे थे कि कैबिनेट विस्तार होने दीजिए, हम सब चीज समझे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने तो घंटों आपसे बात करके आपके बातों को समझ करके हम लोगों का ओपिनियन लिया है और सब पर समाधान निकालने का एकदम बड़ा आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है कि जरूर पूरी होगा। और क्यों भर रहे हैं फॉर्म? आप किसी जिला का ऑप्शन आपको मिलेगा आपके हिसाब का जिला। कल कह रहे थे कि हम जिला दूसरा जाना पड़ेगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे, आज दूसरा बात आ रहा है। चलिए, जो भी लोग हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है भैया कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं कोई फॉर्म ना भरें। जो फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, वो पैसा जमा कर दिए हैं, वो कृपया करके अंतिम सबमिट बटन को नहीं दबाएंगे। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। तो हमको विश्वास है, हम तो आप पर पूरा विश्वास करते हैं। ऐसे हम तो मान भी नहीं रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहा है वो फर्जी आंकड़ा बताया जा रहा है। हम तो ये मान रहे हैं कि आप जो है फॉर्म भरेंगे ही नहीं। पूरा विश्वास है आप ही के विश्वास पर ना। पुलिस का लाठी लोग खा रहा है, FIR करवा रहा है, तमाम दंडात्मक कार्रवाई को झेल रहा है। तो ये सब बातें हैं, और हम लोग जो है रात दिन बैठे नहीं ना हैं पटना में। आपके हित की रक्षा के लिए दर का ठोकर खा करके भी संघर्ष कर रहे हैं। तो जितने भाई बहन है सब तक आज मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए। मेरा लिंक जो है फेसबुक का, इसको शेयर कर दीजिए, फॉलो का बटन दबाइए और जुड़े रहिए। और बहुत घबराने का जरूरत नहीं है किसी को भी, कहीं भी कोई चिंता का बात नहीं है। एक का स्थानांतरण का मतलब आप जो ऑप्शन देंगे वो आपको मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम परेशान है हमारी बहन की, एकदम नौकरी छोड़ देंगे। क्यों नौकरी छोड़ दीजिएगा?
देखिए, हम अभी पटना एयरपोर्ट पर देखिए पहुंच गए। हम बैठे हैं रात, देखिए बैठे नहीं है, सब चीज़ों पर नज़र है, सब पूछ रहे हैं कब आएंगे नहीं आएंगे। हमको जो इनपुट मिल रहा है हम तो भागे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा बर्दाश्त कीजिए भैया, और फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरना है, बातों को कितना हो, चीज़ों को समझना है, अपने संघर्ष को अपने से कमज़ोर नहीं करना है। और इससे कोई खतरा आपके ना नौकरी पर है और ना ही किसी तरह का हजारों हजार लाखों की तादाद में। और शिक्षक भाई ने संकल्प ले रखा है कि जब तक यह संशोधन नहीं होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक स्थानांतरण ये फॉर्म नहीं भरेंगे। और 1100 डूब रहा है, डूबने दीजिए, बहुत घबराने का जरूरत नहीं है। अभी तो फिर आप लोगों का वेतन में वृद्धि होगा, कहाँ इसमें पड़े हैं। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है, जाने दीजिए, मौका नहीं है क्या। तो हम लोग जो लगातार परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको परेशान और मत करिए। इसलिए मैं आप लोगों से बारंबार अपील करूंगा कि जो एकता में सब कह रहे थे नेता सब ड्रामा करता है, नेता सब ड्रामा करता है, अब जब नेता सब एक हो गया तो बताइए, सिलेबस लादा गया आपके ऊपर और नौकरी से हटाने आप कह रहे हैं कि नहीं हटाया जाएगा, तो पत्र क्यों नहीं निकाल रहे हैं। पत्र निकालने कहते हैं तो कहते हैं कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए, तो होने दीजिए, तो हम लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे। हम लोगों का भी मांग पूरा होना दीजिए, फिर परीक्षा का डेट बढ़ाइए, और फिर डेट बढ़ेगा, डेट एक बार बढ़ा ना फिर बढ़ेगा। परीक्षा का आने को मौका आपको मिलने जा रहा है, कोई साल भर थोड़े इंतजार कीजिएगा। सारा लोग का यही कहना है कि तत्काल इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, वार्ता जो हुई है वो मांग पूरी होने के बाद फिर से रीशेड्यूल किया जाए। तो सारे चीज़ों पर ध्यान है भैया। मेरी बहन लोग जितने भी हैं बहुत मजबूती से हैं। तमाम शिक्षिका बहन का हमको व्हाट्सएप आ रहा है कि एकदम आनंद भैया एकदम डटे हुए हैं, कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं। बहुत गर्व होता है हमको, मेरे शिक्षक भाई भी हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब झूठ मूठ का जो आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ प्रवचन करते हैं, वैसे कुछ लोग झूठ मूठ का मैसेज कर रहे हैं। वैसे लोगों को इग्नोर कीजिए, वैसे लोगों को ग्रुप से बाहर करिए, वैसे लोगों का नहीं है जरूरत है शिक्षक समाज को। बड़ी लड़ाई है, नौकरी छोड़ देंगे भावनात्मक बात बोलते थे, अब जब संघर्ष आगे बढ़ चुका है तो फिर आप कह रहे हैं क्या कि फॉर्म भरेंगे। क्या पूछते हैं फॉर्म भरें कि नहीं भरें, जब हो गया सारे लोगों का निर्णय फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरना है। अंतिम रूप से यह हम आप लोगों से कह दिए, हम कहे हैं ना कि आप लोग अगर गड़बड़ी कीजिएगा तो आने वाले दिनों में कोई शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि ना संघर्ष करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत मुश्किल से ये एकता बनी है, सब हम लोग अपने जितने स्वाभिमान को जो है ना समझौता किए हैं। इस एकता को कायम करने में नींद नहीं आता था जब सब लोगों को एक करने का अभियान चल रहा था, तो हुआ है। तमाम हमारे संगठन के साथी लगातार आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या मोटिवेट कोई करेगा भाई, ये आपकी लड़ाई है ना जी, ये आपकी लड़ाई है ना, कौन समझाने आएगा आपको। काउंसलर का जरूरत है, अपनी लड़ाई है, आप लड़िए, हम लोग आगे बढ़ करके उसको मुकाम तक पहुंचाने में डटे हुए हैं, घर में नहीं सोए हुए हैं। सुबह सुबह हुआ है, देखिए पटना एयरपोर्ट पर आ गए हैं कि कोई भी धरा जाए हमको कि भाई बात हुई थी क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं और कोई चिंता का बात नहीं है। लोग कह रहे थे तो हम इधर कुछ तबीयत भी डाउन हो गया था, तो आप लोग घबराइए मत। और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड, पंचायत और जिला और राज्य तमाम लोगों से मेरा अपील है, सब एक दूसरे संगठन के साथ खूब बढ़िया से समन्वय बना करके इस महासंघर्ष को, विराट संघर्ष को सफल बनाइए। अपने मान सम्मान की रक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दीजिए। आपका भाई